वॉर्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और एक ही कॉमन क्वेरी उनकी रहती है कि सर 2-3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। तो सर मोटिवेट अपने आप को कैसे रखें, तो सर क्या मोटिवेशन होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटली यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट मोटिवेशन होना चाहिए। आप जनरली बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद आप 1-2 घंटे या 1-2 दिन आप थोड़ा मोटिवेट फील करते हो, फिर फाइनली आप उसी स्टेज पे वापस आ जाते हैं और फिर से आप अपना वही शेड्यूल, आप अपना टाइम खराब करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ मस्ती करना, घूमना, किसी भी टाइम सोना, उठना, आपकी आदत में वही सब चीज़ें दोबारा आ जाती हैं और पढ़ाई एक साइड में रख के आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन जो था ना, जो मेरे लिए भी था और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं ना, वो सारे या तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कोई बिजनेसमैन का बेटा या फिर बहुत ही रिच फैमिली का बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करता है। सारे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं वो बेसिकली सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो हम मिडिल क्लास वाली फैमिली वालों के लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क कभी कर ही नहीं सकता। तैयारी में जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन जो है आपकी फैमिली की कंडीशन, आपके माता पिता का संघर्ष। जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप अपने पापा को बोलते हो कि पापा मुझे किसी टीचर का पेड कोर्स लेना है आपके लिए। आपको जब बुक्स की ज़रूरत होती है या आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो आपको पापा को बोलते हैं, तो पापा आपको कहते हैं कि हाँ बेटा मिल जाएगा। तो पैसा आपको 1-2 दिन में आपको एडजस्ट करके, जैसे भी उनको कुछ भी करना पड़े, आपको पैसे एडजस्ट करके देते हैं। तो मुझे खुद सोच के बताइए, जब आपको पता है कि आपकी फैमिली कंडीशन ये है, आपके पापा जी आपने जितने पैसे उनसे मांगे उन्होंने दिए, कितना संघर्ष करके अपनी इच्छाओं को मार के आपको पैसे दिए, और जो वो दिन रात मेहनत करते हैं, कम से कम आप उसको देख के तो मन में ये चीज़ लाइए कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तैयारी करनी है। जब भी आपको लगे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली कंडीशन को एक बार इमेजिन करिए कि आपकी फैमिली कंडीशन क्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो अगर मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी, अगर मैंने कमाना शुरू नहीं किया, तो फाइनली मेरी फैमिली का क्या होगा। कल को मेरे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। खुदा न खास्ता बीमार ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके घर में बहन है या छोटा भाई है, उसको पढ़ाना है, और भी फैमिली की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करोगे? इसके लिए सीधा सही की फंडा है कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे दो। अपना जितना भी टाइम है, सारा का सारा टाइम अपनी प्रिपरेशन में लगा दो, ताकि आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाओ। यही बेसिकली मोटिवेशन है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए वर्क करेगा। एक ही मोटिवेशन है कि आपको अपनी फैमिली की कंडीशन बेहतर करनी है और आपको अपनी बेहतर लाइफ जीनी है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में भी आपने भी नॉर्मली चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी। नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या फिर अच्छे किसी पोस्ट पे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो दूसरे अपना कुछ बता छोटा मोटा अपना काम करते हैं। तो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है। मुझे पता है कि रिस्पेक्ट सुपरफिशियल है, बट रिस्पेक्ट होती है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, अभी जब आप अपना जो टाइम खराब करते हैं, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, या फिर आप फ़ोन में रील्स देखते हैं, या फिर आप कैसे भी करके अपना टाइम खराब करते हैं, और जब आपका ये टाइम निकल जाएगा ना, उसके बाद आपके पास हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर फाइनली आपके पास एक ही चीज़ रहेगी, वो रहेगा रिग्रेट। बस रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तब आप सोचोगे काश मैंने उस टाइम अपनी तैयारी करी होती, काश मैंने एक्सटर्नल मोटिवेशन ना तलाश के अपनी एक्चुअल कंडीशन को एक मेन कोर्स बनाया हो कि भाई मुझे अपने इस फैमिली के जो संघर्ष है उसको विराम देना है, मुझे अपनी अच्छी कंडीशन करनी है। अगर इन सब चीज़ों को सोच के मैं तैयारी कर लेता, तो आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। देखिए, जब नॉर्मली जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है, आपको रिस्पेक्टेड लाइफ जीनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, जॉब लेनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मैं 2-3 दिन पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, मैं तैयारी छोड़ देता हूँ। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ लोग करते हैं। तो आप अगर सच में समझदार हैं, तो आप इन सब चीज़ों को दिमाग में लाओगे और अपनी
तैयारी पे ज़्यादा फोकस करोगे बजाय आप किसी आउटर मोटिवेशन तलाश लेके। मैं अपनी बता दे रहा हूँ, जब मैं तैयारी करता था और रात को जब मैं सोते टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार आज मैंने इतनी पढ़ाई करी और मैंने थोड़ा सा टाइम ख़राब कर लिया। और फिर मुझे तुरंत अपनी फैमिली कंडीशन याद आती थी कि मेरी फैमिली की कंडीशन ये है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे होंगी, क्योंकि माता पिता धीरे धीरे आपके बूढ़े हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके बाद कमाना वो बंद कर देंगे, कमा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस तब तक उनका शरीर जवाब दे चुका होगा। तो मेरे लिए मोटिवेशन यही था कि कैसे भी करके मुझे अपनी फैमिली कंडीशन सुधारनी है। तो मुझे अपनी फैमिली की कंडीशन मेरे दिमाग में रहती थी और मैं अगले दिन बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करता था और रोज़ कोशिश करता कि मैं कल से बेहतर पढूं, कल से ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज करूं, अपना टाइम खराब ना करूं। कभी भी आपका पढ़ने का मन ना करें तो आपको अपनी फैमिली कंडीशन याद रखनी है, ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और PDFs वगैरह के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।